तो कल है थर्सडे और निफ्टी में क्या होने वाला है पूरी वीडियो ध्यान से देख लो। आज के दिन तो हमने ठीक है बॉयकॉट कर दिया ट्रेडिंग को, आज कोई भी ट्रेडिंग डे नहीं था। बट ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे 4-5 स्विंग ट्रेड स्टॉक्स के ट्रेड थे, बट वो बहुत बेकार हुए हैं। प्रीमियम इतना टूटा है आज के दिन मार्केट ने, क्योंकि देखो इंडिया विक्स इतना गिर गया कि वो प्रीमियम पे ही नहीं करा, उल्टा तोड़ रहा है। ठीक है, उसने इतना तोड़ दिया। ऊपर से 25 अगस्त की जो मंथ की एक्सपायरी थी वो बहुत कम है, 25 अगस्त रखी हुई है। तो इस वजह से भी प्रीमियम ज्यादा तोड़ा गया, तो मुझे लॉस में आज एग्जिट करना पड़ा, सबको एग्जिट करना पड़ा। तो यहाँ पे 24 मतलब अराउंड मान लो हमें 40-50 का, छोटा मोटा नहीं मोटा लॉस हुआ है, 40-50 के का लॉस हुआ है हमें आज के दिन। एंड वो हमारे लिए अच्छा दिन नहीं रहा, बट हमने इंडेक्स में ट्रेड नहीं किया है क्योंकि वो अवॉइडेंस था। आज के दिन बॉयकॉट करा है तो वो छोड़ दिया था। और वो स्विंग ट्रेड हमने 3-4 दिन से रखा था, जब से मंडे से हमने छोड़ रखा है कि मार्केट जो है एक मूवमेंट नहीं दे रही। पर आज के दिन निफ्टी में बहुत अच्छा डायरेक्शन देखने को मिला है। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम, तो यहाँ देखो कि एक प्रॉपर, जो कि मैंने प्रीवियस लास्ट मंडे भी बोला था कि अगर ये एरिया 24,480 ये ब्रेक करता है तो निफ्टी में आपको डाउन साइड के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। क्लोजिंग चाहिए वो सेटलमेंट की, और अच्छा क्लोज हुआ। उसके बाद देखो ये 400 के आसपास वापस एक बार के लिए रीटेस्ट आया, जब ये 380 आया था 60 के आसपास एंड 400 आया, तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आपको ब्रेकडाउन की कंफर्मेशन मिल गया एंड देन मार्केट फॉल भी होगा। और सपोर्ट कहाँ दिया, वही मेजर जो पास्ट में हमें एक बहुत बार जो है मार्केट यहाँ पे ये वाले एरियाज पे सपोर्ट एक रजिस्टेंस की तरह कर रहा था, आज उसने सपोर्ट, क्योंकि जो पहले रजिस्टेंस होते हैं वो बाद में एक तरीके से सपोर्ट का काम करते हैं। और वहीं से अराउंड 24,006 से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखते हो तो मार्केट फुली रिकवर हुआ है, यहाँ से रिकवर हुआ है, जो कि 3:15 तक ही मैं नोट कर रहा हूँ। तो 111.046% कवर हुआ है। बाद में जो सीएस का सेटलमेंट वो 75 का हुआ है, सॉरी 65 का हुआ है। तो वो 167, मतलब जितना गिरा मार्केट ओवरऑल कवर ही हो गया, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग थी वो 24,470 थी। अब हम यहाँ सिनेरियो क्या रखने वाले हैं, देखो अब ये सारी चीजें तो रजिस्टेंस है ही हैं, बट हमें एक तरीके से अगर आप देख रहे हो तो अभी इस प्राइस में, ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ से बाउंस बैक हुआ, अच्छा बाउंस बैक, कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे हुआ था ना एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बायर जोन के आसपास है, क्योंकि जो पहले रजिस्टेंस थे वो अब बायर जोन बन गए। ठीक है, तो मार्केट का अपना एक नजरिया होता है कि ठीक है मैं इस एरिया से बाउंस करूंगी, किस चीज को वो मेजर सपोर्ट मानते हैं। तो ये मेजर सपोर्ट था, वहां से बाउंस बैक हुआ। हमने जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रखा था वो था 24,500 और 580 का एरिया। एंड जो हमने प्रीवियस जितनी बार भी हमने ट्राई किया कि ठीक है बाइंग करेंगे यहाँ से, क्योंकि 24,000 से लेके एंड 24,580 वाला एरिया जो है प्रॉपर एक बाइंग का एरिया था, क्योंकि प्रीवियसली जो था अगर आप देखोगे तो यही 530, 500 एंड 480 ये सब रिजेक्शन कर रहे थे। तो वो एक तरीके से बायर जोन बन गया। तो देन उसके बाद वहां से हमें लिक्विडिटी मिल रही थी बायर्स के लिए। पर ठीक है, यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग ये बाइंग आई है, तो इसके लिए कंफर्मेशन हमें अगर चाहिए कल के दिन, अगर हमें ट्रेड करना है। एक दूसरी चीज आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे सीपीआई डेटा जो आया है वो दोनों ही, चाहे इंडिया का है चाहे क्या था यूएस का है, वो न्यूट्रल है। तो यहाँ पे अब मार्केट को अपने हिसाब से बिहेव करना। लेकिन बैंकिंग सेक्टर ने आज के दिन बैंक निफ्टी ने अच्छा मूव दिया एंड सेटलमेंट हुआ है अराउंड 57,800 के ऊपर। तो ठीक है, एक अच्छा सेटलमेंट हुआ है, दैट मीन्स बैंक्स पॉजिटिव है, उनको पहले ही पता चल गया था। अब देखो यहाँ पे जो सीएस वाले कैंडल्स हैं, अब ये हमें लेके चलना पड़ेगा। लेकिन आप ये देख रहे हो कि निफ्टी ये वाला जो पोजीशन बना रहा है ना, ये ऐसे जा रहा है ना। तो यही चीज कहाँ पे हुआ था एक्चुअल में, ये चीज हुई थी यहाँ पे भी। बट यहाँ पे एक चीज, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे 15 मिनट पे, तो इस पे हमने ट्रेड भी बनाया था एंड बहुत अच्छा खासा मार्केट ने हमें सिस्टमेटिक सिस्टम दिया था। देखो ये देखो, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक जनरेट करके एंड देन हमने प्राइस में यहाँ बाइंग एंट्री ली थी। और इस एरिया पे हमारी एंट्री बनी थी 650 के ऊपर, 680 के आसपास। एंड हमने पूरा ये कवर किया था 780। बट यही चीज अगर निफ्टी ने यहाँ पे किया होता, यहाँ थोड़ा सा जो है साइकोलॉजिकली अगर देखोगे तो इधर जो है वो चीज बना नहीं पाया। एक सेकंड मैं रिमूव कर देता हूँ ये। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया है कि एक तरीके से यहाँ इनविटेशन हुआ, ठीक है, ये आया, रिजेक्शन हुआ। बट हम इसे एक दूसरे डायरेक्शन में भी ले सकते हैं कि एक तरीके से ये वी शेप रिकवरी हुई है, प्लस नीचे से बॉटम आउट होता हुआ दिखा है ये वाला। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इसने हायर लो वाला पोजीशन बनाया है, ये देखो ये। एंड देन उसके बाद इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ली है एंड प्राइस यहाँ से ये वाला जो सिस्टम ये वाला बना है 24,300, क्योंकि प्रीवियसली 24,280 वाला एरिया था। अगर सस्टेन होता है निफ्टी वहां से ट्रेड प्लान कर सकते थे। बट यहाँ पे थोड़ा फियर था, इसलिए नीचे से बॉटम आउट में से। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक रीटेस्ट जरूर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे गैप दिख रहा है, आई थिंक कैंडल्स के बिटवीन में। हाँ ये देखो शॉर्ट टाइम पीरियड पे गैप है। तो ये थोड़ा सा हैरान करने वाला है, लेकिन लेट्स सी, क्योंकि कई बार प्राइस यहाँ पे नहीं आता है, वो बाद में अभी आ सकता है। क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस जो आपको मिलने वाला है, क्योंकि वापस से प्राइस को रिटेस्ट करना पड़ेगा लोअर लेवल को, जो कि वो है 24,800 और 880 का। मे बी 25,000 के बाद ही आए रिवर्सल, तो वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अब आपको जो रिकवरी करनी है ना, ये वाला
एक सेकंड में ये हटा देता हूँ। ये 2 ऑर्डर ब्लॉक आपको मिल गई यहाँ पे एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे दिख रहा है मुझे वो ये है कि अगर मैं इस हाई को मतलब कि जो ये CS वाला सेटलमेंट है इसको लेते हैं तो ये लो चल रहा है, ठीक है। ये यहाँ से प्रॉपरली 15 मिनट में हमें कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं दूसरा सिनेरियो देखूं, देखो ये अब कैसे चला है कि ये आपका हो गया हाई, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया ये आपका इक्वल हाइस, ये दोनों हो गए, लेकिन यहाँ से सिनेरियो चेंज होता हुआ मिला, छोटे टाइम फ्रेम पे मिल रहा है एंड यहाँ पे चालू है आपका लोअर हाई, ठीक है। लोअर हाई, ये लोअर लो लोअर हाई, फिर एक यहाँ पे कोई लोअर हाइस नहीं बना है। इस वजह से मार्केट में एक रिट्रेसमेंट की जरूरत है जो कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है। एंड अगर मैं फिबोनाची लगा के देखता हूँ यहाँ से तो 600 से स्ट्रेट फॉल हुआ हमें मिला है। तो ये रहा सेम जोन, देखो भाई प्रॉपरली कुछ नहीं करना आपको, 24,480 एंड क्लोजिंग हुई है वहीं 0.5 मतलब 24,430 के ऊपर। तो आई थिंक कल के दिन हम 480 दे सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बाई एनी चांस मान लो, इसको मैं एक बार रिमूव करके प्रॉपरली बना देता हूँ आपके लिए। कुछ नहीं करना था क्योंकि प्राइस जब आप रीड करते हैं ना आपको अपने आपके लेवल्स कई बार मैच कर जाते हैं, तो फिर भी आपका साथ दे देगा उस चीज में, क्योंकि आपको कंफर्मेशन चाहिए किस चीज का कि भैया मैं अगर ये सेटअप बना रहा हूँ तो क्या ये सब चीजें मुझे मैचिंग कर रही है। तो देखो इसने आपको प्रॉपरली दे दिया एरिया कि आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। देखो अब यहाँ सिनेरियो क्या हो सकता है, क्योंकि निफ्टी जो है इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, तो आप अगर देखोगे तो इस तरीके से इसने ऐसे करा एंड प्राइस यहाँ पे जाके एंड देन स्ट्रेट फॉल हुआ है। ये मैं कोई हायर हाई नहीं है, ये स्ट्रेट फॉल हुआ है, ठीक है। अब प्राइस रिट्रेसमेंट मांग रहा है जो कि वो है आपका 480, मे बी थोड़ा सा ट्रेंड लाइन जाके 500 के आसपास भी चला जाए, मे बी थोड़ा स्ट्रेट अगर ओपन होता है तो 530 से रिट्रेसमेंट लेके ऐसे गिर सकता है। अगर लेकिन बाय एनी चांस निफ्टी नहीं गिरता है, मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको ब्रेकआउट करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेकआउट करने के लिए भी प्राइस को रिटेस्ट चाहिए, तो मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ जिससे आपको सीखने को मिलेगा। देखो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास ये एरिया एक मेजर रजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है जो कि 24,480 और 500 प्रॉपरली साइकोलॉजिकल रजिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं चाहते तो यहाँ पे देखो एक प्राइस एक्शन का भी सिस्टम बन रहा है, तो चार्ट पैटर्न के बेस पे अगर हम देखते हैं ना, तो ये जो हायर हाई चल रहा है, ठीक है, इसने यहीं ब्रेक डाउन कर दिया था। बट हम लोगों का साइकोलॉजिकल सिस्टम क्या था कि मार्केट ने जब जब बार बार 24,500 वाला जो एरिया था वहां से बाउंस बैक ले रहा था, जैसे कि यहाँ पे ये वन टाइम हुआ इनसाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ ट्रेड प्लान नहीं कर सकते थे। यहीं पे अगर मैं इस चीज को सेकंड ट्रेंड लाइन की तरह कैलकुलेट कर दूं तो आप देखो कि ऑल ओवर मार्केट जो है ब्रेकडाउन होता है, फिर इंटरनली गया, फिर ब्रेकडाउन हुआ, फिर तो यहाँ कंफर्मेशन नहीं था, तो इसलिए 24,500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था बहुत अच्छा, जो कि बहुत बार मार्केट ने उस चीज को बाउंस बैक दिया, रिस्पेक्ट भी किया है। बट यहाँ पे जब ये वाला जो फॉल आया है आपका ट्यूसडे को, ये अच्छा खासा आया, देन उसके बाद मतलब प्रीमियम तो नहीं मिला, बट ठीक है उसके बाद साइड हो गया। लेकिन आज का मोमेंटम बहुत भी अच्छा था। तो अब प्राइस को हम देख सकते हैं यहाँ से इस फिब के एरिया तक, दैट मीन्स यहाँ पे अगर कल के दिन निफ्टी ऐसा कुछ करके जाता है, तो मैं इसे एक बार रेड कर देता हूँ एंड रेड करके थोड़ा डार्क, ये ठीक है। अगर शायद मान लो आप गैप खुल गया या ऐसा कुछ खुल गया तो 530 चला गया सीधा, तो स्ट्रेट आपको फॉल भी दिखेगा, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का बहुत जरूरी है रिस्पेक्ट करना। तो अगर यहाँ पे प्राइस ऐसा कुछ गैप अप नहीं देता तो फ्लैट खुलता है, तो आपके लिए कैंडल ऐसी बनेगी, देन सेकंड ऐसी बनेगी एंड ट्रेंड लाइन के आसपास जाएगा एंड देन उसके बाद जो है एक अच्छा पिन बार हमें देखने को मिल सकता है। जस्ट गिव मी अ मिनट, जो कि वो ऐसे लिक्विडेट करके 530 के आसपास 570 एंड देन प्राइस यहाँ से यूं करके गिर सकता है। तो अगर वहां से ऐसा कुछ रिमूवर करता है तो यहाँ से आपको एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। तो वो फिर आप टारगेट यहाँ से जब 480 वापस नीचे क्लोजिंग करता है रिटेस्टर, तो आप ये टारगेट प्रॉपरली वापस से 300 और 280 एरिया तक का हम देख सकते हैं डायरेक्शनली, ठीक है। अभी मैं बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दूंगा जहां लाइव एनालिसिस शेयर करता हूँ। आज तो हमने नहीं किया था क्योंकि पहले ही बता दिया था सारे फैमिली मेंबर्स को कि आज हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो ये चीज हम मैं निफ्टी के अंदर देख रहा हूँ। दूसरी चीज सिनेरियो यहाँ पे है कि क्या अगर निफ्टी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही निकलता है ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो अब ये सारी चीजें हट जाएंगी। तो मान लो कि ये गैप अप हो गया हमारा, और गैप अप होता है तो 530 ये एरिया बनता है, तो अब यहाँ पे आपकी ग्रीन कैंडल्स बनेगी। तो ये एक सेकेंड, ये अब अगर ये कैंडल्स ऐसे बनती हैं एंड उसके बाद जो है जब 580 के आसपास आए, तो प्राइस यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेना चाहिए जो कि 530 का एरिया होना चाहिए, मे बी 480 भी एक बार के लिए आपको ये वाला एरिया देखने को मिल सकता है, क्योंकि 0.618 और 0.50 के पास जो फिबोनाची एरिया है वो बहुत स्ट्रांग है, आपको फिर स्ट्रांग सपोर्ट की तरह act करेगा। तो आप यहाँ से प्लान कर सकते हो अच्छा खासा। तो ये वाला जो प्लान सिस्टम होगा, फिर हम यहाँ पे एक पिन बार देखेंगे कि ठीक है 460 480 आ जाए एंड देन उसके बाद निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग डोजी कैंडल बनाएगा जो कि ऊपर को जाता हुआ दिखेगा आपको ऐसा कुछ। जस्ट गिव मी अ मिनट, ये वाला सिनेरियो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऐसा कुछ पिन बार बने, तो ये चाहे ग्रीन बन जाए चाहे रेड बन जाए, उसके बाद जो है अगली कैंडल
प्रॉपरली 580 को या 530 को निकालना चाहिए। जब 530 निकालते तो समझ लो एक अच्छा कंफर्मेशन हमें मिल गया। ठीक है, ये एक सेकेंड, ये वाला, तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक अच्छा खासा नीचे का ऐसा लगा के 430 का, एंड देन उसके बाद हम 480 का, सॉरी 430 का नहीं, क्योंकि फिबोनाची का सपोर्ट आ जाएगा आपके पास। तो 0.50 यहीं 450 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ लगा के एंड हम लॉन्ग हो सकते हैं, जो कि हमारा पहला टारगेट रहेगा ये 600 का, 24,600। 580 के बाद जो है 600 स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके शायद 630 भी चला जाए, क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस था हमारे पास। कौन सा मेजर रेजिस्टेंस है? ये है 24,680। लेकिन अगर बाइंग में स्ट्रेंथ हुई तो मार्केट बहुत अच्छा जाएगा। बट वही चीज अगर गैप डाउन होता है तो क्या सिनेरियो रहेगा? तो देखो, मैं आपको सारे सिनेरियोज बता रहा हूँ कि प्राइस को पहले बिहेव होने देना, उस चीज पे मार्केट को, मतलब वो चीज करने दो, उसके बाद प्लान करो, क्योंकि पैनिक में ट्रेड लेना इज रिस्की और फिर वो हमें लॉस में ही ले जाएगा, कोई फायदा नहीं रहेगा उसके बाद। तो मान लो अगर गैप डाउन होता है एंड निफ्टी इस एरिया के आसपास खुलता है, देखो गैप डाउन भी होगा तो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, जहां तक अभी एसजेक्स फ्लैट ही चल रहा है, तो 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे चल रहा है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो अगर वो मान लो यहाँ कहीं खुलता है, तो इस एरिया को मैं अब थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे खुलता है 380 के आसपास, तो आपको इसके नीचे वेट करना है, या मान लो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यही खुल जाता है, तो देखो फिर बाउंस बैक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। बिग गैप डाउन इज नॉट ट्रेडेबल। यहाँ पे आपको अवॉइड करना पड़ेगा मार्केट को, क्योंकि वेट करना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या डायरेक्शन नीचे आएगी। तो मैं अगर एक तरीके से इस एरिया से, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहां से आया था, एक सेकेंड, 1 आवर पे आते हैं हम, यहाँ से जिस लेवल से मेन बाइंग आई थी, देखो ये रिट्रेसमेंट मुझे यही चाहिए थी। अगर ये जो जैसे इस एरिया से बाउंस बैक आया था, तो लास्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी यहाँ पे इस एरिया बनाया था मैंने, तो मैंने कहा था कि 500 अब जाएगा। तो 500 से ही निफ्टी को वापस से के हिसाब से, जो मेरा व्यू था, जो मैंने आपको लास्ट टाइम शेयर किया था कि ट्रेंड लाइन वाला, तो ये यहाँ तक आना चाहिए था। बट निफ्टी ने क्या किया कि आपको एक एक्स्ट्रा ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, ब्रेकआउट दिया, गैप अप हुआ, ब्रेकआउट हुआ, बट यहाँ पे सीएस वाला सिस्टम डेड तो हो गया था निफ्टी, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताया था कि इस एरिया में पूरा एकदम, मान लो किसी को धक्का मार के आईपीएस ऑफिसर बना दिया, भाई पैसे दे के बन गया वो वाला सिनेरियो आपको बताया था, अगर आपको याद हो। तो वही चीज हुआ, बट मार्केट वहां पे सस्टेन हो, मतलब होल्ड हो गया, मार्केट मूवमेंट दिया ही नहीं कुछ भी। दैट मीन्स पावर नहीं रही उसके अंदर, क्योंकि वो बायर्स का हाथ छूट चुका था, उसका हाथ छूट चुका, जिसको इसने पैसा दिया अब वो सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो पैसा लेकर अपना जा चुका है। वही चीज हुआ यहाँ पे, तो ये एकदम से निकल गया। इसलिए मार्केट में यहाँ पे मोमेंटम नहीं था, और मार्केट ने वो चीज करी। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने 2 बार जब ये वाला सिनेरियो क्रिएट किया, तो यहाँ पे हर एक ट्रेडर, जो भी ट्रेडर ट्रेड करता होगा, उसका माइंड चेंज हो गई। कुछ का नहीं होगा भाई, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, बट मेरा चेंज हुआ, मैं ये कह देता हूँ। मैंने अपना माइंड यहाँ पे, मेरा जो चेंज हुआ कि ठीक है, 2 टाइम्स हायर है बनाया एंड वापस से रिटेस्ट किया है, फिर से रिटेस्ट किया है, तो ये प्राइस ब्रेक होना चाहिए, और फिर 24,800 और 880 आके एंड देन रिजेक्शन करे तो रिट्रेसमेंट प्राइस आ सकता है। बट वो प्राइस ठीक है, अब मार्केट ने किया है, तो यहाँ पे बस आपको ये देखना है कि अगर ये रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो शायद ये एरिया आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए मुझे फिबोनाची और ऊपर करना होगा। तो ये है हमारा हाई, तो फिबोनाची आपका आ रहा है प्रॉपरली इस एरिया पे। ठीक है, ये एरिया जो कि प्रॉपर एरिया है आपका अराउंड 24,180 एंड 24,042। तो इट मींस ये प्रॉपर एक गैप एरिया, तो यहाँ पे ये वाला सिचुएशन अभी क्रिएट है। बट ओवरऑल जो है, बस मैं इतना कहूंगा कि जितना हो सके अपना पोजीशन अपने कैपिटल के हिसाब से रखो। अगर आप 10 लॉट बाय कर रहे हो, दैट मींस आपका 5 लाख 10 लाख कैपिटल होगा, तो आप बाय कर रहे हो, या 15 लॉट बाय कर रहे हो, तो 5 लाख 10 लाख होना चाहिए। बट 50K 100 1 लाख या 2 लाख जो भी कैपिटल है आपके पास, तो भैया 1 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट पे ट्रेड करो बस। ओवर पोजीशन साइज मत करना अभी करंटली मार्केट में। ठीक है, या आप अपने एडवाइजर से पूछ लो, जो भी आपको एडवाइस करता है, तो अगर वो करता है तो ठीक है, उसके हिसाब से पोजीशन साइज लो। अदरवाइज ऐसा कुछ ट्रेडिंग प्लान यहाँ पे अभी मार्केट में है नहीं कि आप एकदम से एक डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं है मार्केट में। अगर मैं 4 आवर्स पे आता हूँ, तो कितने, सॉरी 4 आवर्स से क्या, वीकली पे जाते हैं हम, क्या ही देखोगे, सब मैं हटा देता हूँ, सारी चीज पहले समझा दी आपको। तो कुछ नहीं है प्रॉपरली, 2 4 5 6 7 8 9 10, ये डायरेक्शन छोड़ के एक यहाँ पे एक कैंडल बनी बस, इसलिए डायरेक्शन दिख रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो प्रॉपरली अगर आप देखोगे तो कोई मोमेंटम नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ट्रेडिंग को एक्चुअल में मैं बताऊँ, बहुत इंडियन मार्केट को डेड कर दिया है। फॉरेक्स कर नहीं सकते, इलीगल है। ठीक है, तो वो चीजें कर नहीं सकते। अब यहाँ पे हमें बस वेट करना है अपॉर्चुनिटी का। एक ट्रेडर जब भी बनता है जब वो अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करता है, आपको मिलेगा। आज नहीं मिला, ठीक है, हमने नो ट्रेडिंग दे रखा था और मैंने लाइव एनालिसिस भी नहीं डाला, तो इसीलिए नहीं डाला था क्योंकि भैया हमें एक बार करना जरूरी था। मे भी कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ, वो तो कल परसों तक पता चलेगा, लेट्स सी। लेकिन अब यहाँ पे जो बिहेवियर होने वाला है, वो चीज आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जो लेवल दिए हैं उसका वेट करना, अदरवाइज ट्रेड मत करना, जितना हो सके अवॉइड करना। एंड आज का जो एफआई का डेटा है वो थोड़ा मिक्सअप ही है, साइडवेज टू बियरिश भी है, साइडवेज टू बुलिश भी है, दोनों मिक्स है, तो कुछ खास नहीं है। बाकी अगर आपको लाइव एनालिसिस चाहिए, जो भी टाइमली अपडेट चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स की, और न्यूज अपडेट या ओआई डेटा लाइव में डालता हूँ 9:15 से लेकर 3 PM तक। मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल लिंक बायो में और स्टोरी में है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, लाइव अपडेट मिलेगा टाइमली।